दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने सीधे सीधे तौर पे एक बात आपके लिए जोड़ दी थी कि प्रोबेबिलिटी है कि ट्रंप सरकार फिर से बनने जा रही है और कमला मैम के कंपैरिजन में ट्रंप चिचा जो है वो हमारे लिए थोड़े बेहतर है। उसके कुछ रीजंस है, कुछ मोटे मोटे रीजंस मैं आपके सामने रख देता हूं। टीवी के अंदर भी आपने वो बहुत टाइम से सुन लिया, आज पूरे दिन भर में मैं कोई बहुत ज्यादा वैल्यूएडिशन नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं बहुत ज्यादा कोई बड़ा उसका विश्लेषक हूं, पर कुछ बातें जो है वो हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। इसलिए पहले ही कल जोड़ा था कि हमारा मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है और आज निफ्टी ने वो मूव दिखाया। बैंक निफ्टी ड्यू टू एक्सपायरी और बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिखा दिया था, इसलिए बैंक निफ्टी आज दिन भर रुका रहा क्योंकि इंजन भी रुका था। अब कुछ बातें समझने जैसी है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं वो बातें आपको समझाऊंगा जो मैंने कल बोली भी थी, फिर से इसे जोड़ूंगा कि क्यों बैंक निफ्टी के अंदर आज हमने मूव नहीं देखा। हाँ, अब बैंक निफ्टी के लिए, अब निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मूव था ये आईटी ने लीड किया और बाकी जो सेक्टर थे उसके अंदर वो भी जुड़ गए। अब मैंने एक चीज टेलीग्राम के ऊपर सीधे सीधे तौर पे लिखी है, वो भी कि भैया अगर अभी जितना यूएस मार्केट हमें पॉजिटिव दिखा रहा है यही अगर कंटिन्यू होता है रात में तो हमारे मार्केट के लिए ये और पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, उसके कुछ रीजंस है। ऐसे नहीं है कि एफआईआई जो गया है वो तुरंत वापस आएगा, जी नहीं। अब देखिए चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ट्रंप जो है वो थोड़े दिक्कत वाले हैं, क्योंकि हमने ये ट्रेड वॉर का जो चाइना ट्रेड वॉर का जो पूरा का पूरा मामला है वो उसी समय से देखा हुआ था। चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो पॉलिसी है वो स्ट्रिक्ट होता है, ये हम सबको पता है। अब इसका मतलब ऐसे नहीं कि हमारे लिए तो कोई मतलब ऐसा है कि ट्रंप हमारे लिए ही आया है चुन के। अब कुछ लोग तो ऐसे उछल रहे हैं, मैं जैसे लिख रहा हूं कि भैया इतना अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है कि बस पूछिए ही मत। ऐसे नहीं कि कोई हमारा इलेक्शन था, भैया वो तो उल्टा उनका नारा ही है अमेरिका फर्स्ट। तो कुछ हद तक हमारे लिए भी इधर उधर है, पर भैया एक सिंपल सी बात होती है, चाइना को अगर कोई मैनिपुलेट करे तो वो हमारे लिए बेहतर है। जैसे C+1 की जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे लिए एक बेहतरीन बात है और जो इनके ही दौरान चली थी और हमारे लिए वो ज्यादा बेहतर है। ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो इंसान है ये अभी चल रहा इतना जो ये कियोस है मार्केट के अंदर, ये जो सारी दिक्कतें हैं इनको रोक सकता है। मतलब ये जो वॉर का सिचुएशन है ना, इसे ये रोक सकता है। ठीक है, ये अब मैं जो कुछ बातें इस पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ले सकता हूं वो आपके सामने रख रहा हूं। बाकी ऐसे कुछ मेरे प्रेडिक्शंस नहीं है कि मैं बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा कि ज्ञाता हूं कि भैया वो क्या करेंगे, उनकी पॉलिसीज को मैं ही अभी आपको बता रहा हूं। भैया वो उसको पता है और वो इंसान कैसा है हम सबको पता है कि आधे रात में भैया कल से तुम्हारा ये बंद, वो दोस्त एक जैसे ही काम चलता है। ठीक है, रात में 8 बजे आए ये बंद वो बंद, ठीक है, तो वो बात अलग रही। पर अब मार्केट के लिए ये पॉजिटिव है और निफ्टी ने इसे पॉजिटिव लिया भी है। आप देख लीजिए निफ्टी ने, अब देखिए हमारे लिए पॉजिटिव क्यों है, लॉन्ग रन में ये थोड़ा पॉजिटिव है। वैसे तो बहुत लॉन्ग रन में कुछ बातें इधर उधर भी हो सकती है, पर अभी जो है ना ये वॉर का सिचुएशन खत्म हो, क्रूड ऑयल सस्ता हो, C+1 पे ज्यादा फोकस बने, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही फायदे की है। इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा दोस्तों, किन सेक्टर्स पे अब हमें ध्यान देना चाहिए यहां से आगे, जो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहां थोड़े ज्यादा और अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले, अब कल है निफ्टी का एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो लेवल्स को समझते हैं। देखिए अगर आप देख रहे हो तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस पे अभी चल रहा है निफ्टी, है ना, ये रेजिस्टेंस है। अब जरूरी क्या है ये आप देख रहे हो। देखिए अब जहां है यहां से मैं पहले ऊपर के लेवल बता दूं, 24,550 लेवल मार्क कर लीजिए, अच्छे से ध्यान में रखिए। 24,550 को अगर ये ऊपर काटता है, ध्यान दीजिए, तो पहला लेवल जो है वो बनेगा 24,630। फिर से कहूं, अच्छे से याद रखिए, और अगर इसे डिसाइसिवली निकाल दे 24,630 को, तो दोस्तों सबसे पहले दर्शन होंगे 24,770 पहला, और दूसरा दर्शन होगा 24,850। इसके ऊपर मैं रियल टाइम आपके लिए लेवल्स जोड़ूंगा। अगर कल गैप अप ही हो जाता है यहां तक का,
तो यहां से आगे इन लेवल्स को फॉलो करिए, सिंपल है। ये हुई निफ्टी की ऊपर की बात। नीचे के लिए समझ लीजिए, नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो लेवल है ये लेवल, जहां पे हमने देखा ये मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट ले रहा था, वहीं खेल रहा था 24,400। अगर नीचे निकालता है तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 24,330, अच्छे से याद रखना है। इसे अगर डिसाइसिवली निकाले तो नेक्स्ट लेवल है 24,250, और अगर इसे निकाल दे तो सीधा 24,100। इसके नीचे मैं रियल टाइम आपके लिए गाइड करूंगा क्या काम करना है। ये निफ्टी की बात, कल है निफ्टी का एक्सपायरी, और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, उसमें से एक चीज तो है अभी के लिए ये जो यूएस मार्केट में अभी हुआ है, ट्रंप सरकार फिर से बन रही है, ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव है। कुछ बड़े बड़े मुद्दे मैंने आपके सामने रखे। अब चलते बैंक निफ्टी पे और आप जादू देखिए। हम आते बैंक निफ्टी पे और जादू देखिए, और जो बोला था उसे क्रॉस चेक करिए। कल का वीडियो जाके लेवल्स को देखिए, आप बोलोगे यार सर जी आपने बहुत सही कहा था। और देखिए, आप अगर देख रहे हो तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का जो जोन है ना, यही अटका पड़ा है। सिंपल है, मैंने ये कल भी बोला था। जरूरी क्या है, जरूरी है 52,550 को काटना डिसाइसिवली और होल्ड करना। अगर काट देता है तो पहला लेवल 52,750, जी हां सीधा, और दूसरा लेवल 52,870। इसे काट दे तो 53,000 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना है लेवल्स को। अब ये तो हुई ऊपर की लेवल, नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए हम सबको पता है आज भी उसे ही होल्ड, और मैंने दिया भी था। देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो लोग ना, मैं कुछ लोगों को देखता हूं यार ओवर एग्जैगरेट करके बोलते हैं, और मेरे बहुत से दोस्त जो है ना, मतलब किसी को मैंने पढ़ा कि आखिर के 40 मिनट में कुछ तो भी बहुत ही तगड़ा बिकवाली बैंक निफ्टी में होने वाला है और बहुत तगड़ा गिरेगा। दोस्तों मैंने आपके लिए लेवल दिया था, आप देख लीजिए, उस लेवल को भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। शायद मैंने आपके लिए जो लेवल अपडेट किया था वो लेवल था 52,200। मैंने कहा था अगर इसे डिसाइसिवली तोड़ेगा तो ही भैया तगड़ा नीचे निकलेगा। तोड़ा ही नहीं, शांति से बैठे रहिए, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए कल के लिए इस बात को याद रखिए, अगर तोड़ेगा इस लेवल को, पहले यही लेवल जरूरी है, अगर इसे तोड़ेगा तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है हमें 52,70। जी हां 52,70, और अगर ये 52,70 को भी तोड़ दे तो इसके नीचे हमें लेवल मिल सकता है 51,900। 51,900 को तोड़े तो भैया 51,700 तक के दर्शन बन सकते हैं। इन लेवल्स को याद रखते हुए ही काम करना है। आप कल लेवल टू लेवल ही, मैं तो वैसे कहता हूं हर बार मार्केट में लेवल टू लेवल ही काम करो, लेवल टूटने के बगैर काम ही मत करो। और लेवल टू लेवल काम करोगे तो कम ट्रेड करोगे और एक कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाओगे। ये हुई निफ्टी की लेवल्स की बात। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, कहां डेटा बना है और क्या हो सकता है। देखिए जिस लेवल पे अभी है 24,500, यही मेक या ब्रेक लेवल है। तगड़ा कॉल राइटर यहां जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा है, समझ रहे हो, तगड़ा कॉल राइटर, और कुछ हद तक आज ही अच्छा पुट राइटर भी जुड़ा है। ये मेक या ब्रेक लेवल है। अगर कल डिसाइसिवली 24,500 को तोड़ के ये ऊपर निकलता है ना, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, और मैं आपको बताऊं गैप अप हुआ ना तो तगड़ा ट्रिगर करेगा ये गैप शॉर्ट कवरिंग, और ये शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 24,700 तक भी इनिशियली लेके जा सकता है। अच्छे से याद रखो। नीचे के लिए जरूरी लेवल मैं फिर से जोड़ देता हूं, नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है जहां से ये नीचे निकल सकता है, पहले तो 24,400 इसे निकालना पड़ेगा इसे, और इसे निकालता है तो ही नीचे के लिए एक तगड़ा मूव बनेगा, तब तक नहीं, शांति से बैठे रहना है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का, अब ये एक्सपायरी तो खत्म है, अगले एक्सपायरी का डेटा
अगर हम यहां देखते हैं 13 नवंबर, तो 13 नवंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स पे ठीक ठाक OI बिल्डअप हुआ है, देखिए पहला तो हुआ है वही 50 to 500 पे, यही लेवल है, क्योंकि यहां ठीक ठाक सा कॉल राइटर ऐड हुआ है। अगर इसे तोड़ के ऊपर के लिए निकले तो शॉर्ट कवरिंग ऊपर के लिए बनेगी, नीचे के लिए कोई खास डेटा वैसे बना ही नहीं है। पर जो लेवल मैंने आपसे कहा कि ये अगर डिसाइसिवली 50 to 300 को तोड़ के नीचे निकलता है तो ही नीचे के लिए ये यात्रा करेगा। तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। ओवरऑल मैं फिर से कहूं, ओवरऑल हमारे मार्केट के अंदर अब जो इक्विटी इन्वेस्टर्स थोड़े डर रहे थे, भैया शांत हो जाइए, चिंता मत करिए, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत मिल चुका है। तो फिर भी मैं कहूं कि ऐसा नहीं कि हमारा मार्केट बहुत सस्ता है, हमारा मार्केट अभी भी महंगाई है, पर फिर भी मैं कहूं बहुत बुरी होने की प्रोबेबिलिटी अब उतनी ज्यादा नहीं है। पर ओवरऑल मार्केट के अंदर FII का वापिस लौटना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें चाइना भी कोई ऐसा नहीं कि शांति से बैठा रहेगा, वो भी अपना अपना खेल करेगा। तो एक एक करके हम देखते रहेंगे। ओवरऑल आज का एनालिसिस वीडियो, आज का रियल टाइम जो मैंने टेलीग्राम पे आपको कुछ बातें जोड़ी, कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल के वीडियो में और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।